इस केस में हम 3 क्वेश्चन के आंसर्स करेंगे। अब देखो, वो पहला क्वेश्चन है कि क्या डीएनए टेस्ट फोर्सफुली करवाया जा सकता है कोर्ट में। दूसरा, अगर करवाया जाता है तो क्या उसको राइट टू प्राइवेसी का वायलेशन माना जाएगा। थर्ड क्वेश्चन, अगर एक वाइफ जिसका बच्चा है वो कहती है कि ये बच्चा हस्बैंड के साथ रिलेशन में नहीं हुआ बल्कि मैरिज लाइफ के चलते एडल्ट्री रिलेशन की वजह से हुआ है, किसी और पार्टनर से हुआ है अदर देन हस्बैंड, तो देखते हैं कि कोर्ट क्या कहती है, इनके आंसर्स क्या देती है कि वो बच्चे का कौन पिता माना जाएगा, ऐसे बच्चे का। चलो, तो केस का नाम है इवान रथिनाम वर्सेस मिलन जोसेफ। 28 जनवरी 2025 को आया है अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का। तो देखिए, इसमें जो एक ये बच्चा था मिलन जोसेफ, इसके फादर का नाम था राजू। अब कुछ वक्त बाद माँ बताती है कि जो राजू हैं वो आपके बायोलॉजिकल फादर नहीं हैं बल्कि आपके बायोलॉजिकल फादर इवन रथिनाम हैं। तो दोनों मिलकर एक सूट फॉर डिक्लेरेशन फाइल करते हैं। डिक्लेरेशन किस चीज़ का? पैटर्निटी दिखाने के लिए, पैटर्निटी डिक्लेयर करने के लिए कि एवन रत्नम मेरे बायोलॉजिकल फादर हैं। तो देखिए, केस चलता है और मुंसिफ कोर्ट केस को डिसमिस कर देती है। फैमिली कोर्ट में भी एक मेंटेनेंस पिटिशन जाती है, वो भी क्लोज हो जाती है। तो अब ये माँ और बेटा हाई कोर्ट जाते हैं। तो हाई कोर्ट में कोर्ट कहती है कि भाई दो अलग क्वेश्चंस हैं। कैसे? कौन से दो अलग क्वेश्चंस? कि एक बच्चे का अधिकार ये जानने का कि भाई उसका बायोलॉजिकल फादर कौन है, ये बिल्कुल अलग बात है इस बात से कि वो बच्चा खुद लेजिटिमेट सन है या नहीं अपने फादर का। तो हाई कोर्ट कहती है कि भाई आपको डीएनए टेस्ट करवाना होगा ये दिखाने के लिए कि आप बायोलॉजिकल फादर हैं या नहीं। तो अब ये जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में। इवन रथिनाम ये कहते हैं भाई सबसे पहली बात तो कि मैं जो 112 सेक्शन है इंडियन एविडेंस एक्ट का, उसमें प्रिजम्पशन दी गई है। तो प्रिजम्पशन के बारे में अभी हम बात करते हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। उसके अलावा और एक और बात कहते हैं रथिनम कि भाई अगर मेरे से फोर्सफुली डीएनए टेस्ट करवाया जा रहा है तो सबसे पहली बात तो यही है कि ये राइट टू प्राइवेसी का वायलेशन है मेरा। ये राइट टू प्राइवेसी मेरे को राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी आर्टिकल 21 में गारंटीड है, तो उसका वायलेशन है ये। तो इसके लिए केस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 की भी जजमेंट है, वो भी आप साथ में लगा सकते हैं वाइल राइटिंग अबाउट इट इन एग्ज़ाम। तो चलो देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो, सेक्शन 112 प्रिजम्पशन की बात करता है। अब प्रिजम्पशन क्या होती है? प्रिजम्पशन में कोर्ट ना प्रिज्यूम कर लेती है एक फैक्ट को कि ऐसा हुआ ही हुआ होगा। आपको उस प्रिजम्पशन को हटाने के लिए कुछ ना कुछ स्ट्रॉन्ग एविडेंस ऐसा देना होता है कि कोर्ट को यकीन हो जाए कि प्रिजम्पशन के अगेंस्ट चला जाए वो एविडेंस, प्रिजम्पशन टूट सके, ऐसा कुछ एविडेंस होना चाहिए। अदरवाइज कोर्ट ने तो मान ही लेना है कि आपने किया ही होगा। तो अब देखो एग्जाम्पल हम इसमें देख लेते हैं सेक्शन 112 में। इसमें ये प्रिजम्पशन है कि अगर एक हस्बैंड वाइफ साथ रह रहे हैं, उनके साथ रहते हुए किसी बच्चे का अगर जन्म होता है तो वो बच्चा उन्हीं का ही माना जाएगा। बेशक से वाइफ क्लेम करे कि हस्बैंड के रहते हुए वो एडल्ट्री में गई और तब वो बच्चा हुआ किसी और पार्टनर के थ्रू, तो ऐसा नहीं माना जाएगा। माना यही जाएगा कि हस्बैंड और वाइफ का ही वो बच्चा है। अब इसको ब्रेक करने के लिए ना, इस प्रिजम्पशन को ब्रेक करने के लिए ये दिखाना पड़ेगा कि जब भी वो बच्चा हुआ उस वक्त उससे पहले हस्बैंड वाइफ साथ नहीं रह रहे थे, वो अलग थे। ये प्रूव करना पड़ेगा। अब देखिए, एक तो हमारा ये आंसर हो गया कि वो बच्चा हस्बैंड वाइफ का ही माना जाएगा, वाइफ के हस्बैंड का ही माना जाएगा, ना कि किसी और पार्टनर का। बेशक से वाइफ क्लेम करे कि किसी और का है, किसी और के से हुआ है। दूसरा आंसर कि क्या फोर्सफुली डीएनए टेस्ट करवाया जा सकता है? नहीं करवाया जा सकता। कोर्ट ने कहा है कि इट वायलेट्स द राइट टू प्राइवेसी ऑफ एन इंडिविजुअल एंड वन कैन नॉट बी फोर्स्ड
to go through this test. बाकी आप इसको राइट टू प्राइवेसी के आंसर में भी लिख सकते हैं. आप इसको सेक्शन 112 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट का जब आंसर लिख रहे हैं प्रिजम्पशन के ऊपर तब लिख सकते हैं. और आप इसको के.एस. पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के साथ तो लिख ही सकते हैं. राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी का क्वेश्चन आता है, उसमें भी लिख सकते हैं. आप PDF फाइल ले सकते हैं डिस्क्रिप्शन में से. बाकी if you need any other clarification regarding this judgment or any other judgment, kindly let me know in the comment section. Thank you.